हालेलुया। और इस समय हमारे बीच में सिस्टर सिमरन है और सचमुच इनकी भी बहुत अद्भुत गवाही है कैसे प्रभु ने इनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया और किस रीति से इनकी लाइफ में काम किया। तो आज अपनी गवाही शेयर करेंगी। और सिमरन, मैं सचमुच आपका स्वागत करना चाहूँगा और धन्यवाद करूँगा कि प्रभु ने आज आपको इधर लेके आए हैं ताकि आप अपनी गवाही के द्वारा औरों के लिए एक आशीष का कारण ठहर सकें। आमीन। जी पास्टर, सबसे पहले मैं सबको जय मसीह की बोलना चाहती हूँ। धन्यवाद करना चाहूँगी पास्टर कंचन मित्तल जी का, जो मेरे आत्मिक माता हैं। सचमुच उन्होंने आज मुझे एक मौका दिया कि मैं अपनी गवाही को शेयर कर सकूं। अभिषक्त परिवार का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबको जय मसीह की। सचमुच अद्भुत रीति से प्रभु ने बहन सिमरन की लाइफ में काम किया और आज वो खुद आपसे बात करेंगे। और सचमुच मैं चाहता हूँ आप बताएं कलीसिया को, जितने भी जन ऑनलाइन देख रहे हैं, कि किस रीति से प्रभु का आपकी लाइफ में एंटर करना था और किस रीति से आपको उस अंधकार से निकाल के प्रभु उजाले में लेके और किस रीति से प्रभु ने आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। मैं चाहता हूँ बताएंगे अपनी गवाही को। जी, मैं 2015 में इंग्लैंड में थी। आप इंग्लैंड में थे? इंग्लैंड में थी जी। मैं 2008 में इंग्लैंड गई थी और वहाँ पे मेरी जॉब और वर्क परमिट जो चलता था और मैं जॉब करती थी। और 2015 में मेरी जॉब लगी जो कि एक नाइट ड्यूटी थी नर्सिंग होम में। वहाँ पे कुछ मेरे कोलीग्स थे जो कि प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते थे। वो कोलीग थे जिम्बाब्वे के, नाइजीरिया के, घाना के। एक दिन जब हम लोग इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे थे तो मैंने देखा कि वो प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने जब खाना खाया तो उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने कहा हम इस खाने को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं। उन्होंने इंग्लिश में बोला। तो मैं देख रही थी कि लहू कहाँ पे है। वो मैं जैसे पंजाब से, जलंधर से हूँ और मैं सिख फैमिली में पैदा हुई, तो मैं प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। बस इतना पता था कि प्रभु यीशु मसीह गोरों के गुरु हैं। यही पहचान थी कि ये गोरियां दा प्रभु है। हाँ जी। गोरियां दे जीवन च काम करता है। हाँ जी, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ 200-400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੀਕਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਰ के। जब तक आप सत्य को नहीं जानते, सत्य आपको आज़ाद नहीं करता। और हम सब कुछ इन चीज़ों से घिरे होते हैं, पर सचमुच जब प्रभु के कामों को हम खुद अपनी आँखों से देखते हैं और अपनी लाइफ में अनुभव करते हैं उन कामों को, सचमुच हमें पता चलता है कि प्रभु जिंदा है और जिंदा कामों को करने वाला है। आमीन। तो उन्होंने जब प्रार्थना की और मैं अंदर से बड़ी हैरान कि ये लहू में कवर कर रहे हैं खाने को और लहू तो कहीं पे भी नहीं है। तो अगले दिन फिर ऐसा हुआ, उन्होंने फिर प्रार्थना की और फिर लहू में कवर किया खाने। वो तीसरे दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया कि सिमरन तू प्रभु यीशु मसीह को जानती है? मैंने कहा हाँ, वो गोरों का गुरु है। तो वो हंसने लग पड़े। वो कहते नहीं, वो गोरों का गुरु नहीं है, वो पूरी मनुष्य जाति के लिए इस धरती पर आया था और वो हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जिंदा परमेश्वर है। ये तो मैंने सोचा मन में, मैंने कहा होगा, आपका गुरु होगा। तो उसके बाद फिर जैसे मैंने ऑफेंड किया उनको और वो मेरे फेस एक्सप्रेशन से समझ गए कि इसे पसंद नहीं आया जो हमने इसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। लेकिन फिर भी अगले दिन उन्होंने मेरे से पूछा, सिमरन क्या हम तेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं? तो मैं सोचूं मन में बड़े अजीब लोग हैं कि मैं इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ लेकिन फिर भी ये मेरे लिए प्रार्थना करनी चाहते हैं। तो मैंने उनको बोला चलो ठीक है, कर दो, उसमें मेरा क्या नुकसान है। तो फिर उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। उन्होंने यही कहा कि प्रभु यीशु मसीह सिमरन की आत्मिक आंखें खोलिए ताकि ये सत्य को जान सके और सत्य इसे आज़ाद करे। तो मैं मन में सोच रही हूँ मुझे किसने बांध रखा है? मुझे कौन है जो पकड़ के खड़ा है, जो आज़ाद करेगा प्रभु यीशु मसीह? तो फिर भी वो मेरे से बड़े थे, इसलिए मैंने कभी भी उनको ऐसे बुरा भला नहीं बोला, क्योंकि मैं जानती थी कि परमेश्वर तो एक ही है। ऐसा मेरा मानना था कि एक परमेश्वर है, एक ऐसी ताकत है जो पूरी सृष्टि को चला रही है।
तो उसकी वजह से मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ये भी प्रभु ही होंगे। तो फिर उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करनी शुरू करी और इतने में ईस्टर का फेस्टिवल आ गया। मेरे लिए वो फेस्टिवल था गोरों का, लेकिन उन्होंने मुझे इनवाइट करा। उन्होंने कहा कि सिमरन अगर तेरे पास पेड हॉलीडे पड़ी है तो वाई नॉट, यू शुड कम विद अस। तो मैंने मन में सोचा चलो एंटरटेनमेंट ही सही। तो एक्चुअली मैं जो पहली बार चर्च गई थी वो एंटरटेनमेंट के लिए ही गई थी, हुंदा की है। तो मुझे आज भी नहीं याद कि वो चर्च कौन सी थी। इतना याद है कि वो लंदन से 3-3.5 घंटे का रास्ता था। वही मेरे कोलीग्स मुझे लेकर गए, उन्होंने वहीं होटल बुक किया था और हम लोग वहाँ ही पूरी फैमिली, चर्च की फैमिली 700-800 लोग थे और वहाँ पे रहे। जब मैं पहले दिन चर्च में एंटर हुई तो सारे काले, हॉल कालों का भरा हुआ था, ब्लैक पीपल। तो वो नाइजीरिया के सारे लोग थे। वो इतना अच्छा नाच रहे थे, झूम रहे थे और सॉन्ग चल रहा था, नो बॉडी कैन लव मी लाइक जीसस। तो मैं सोचूं इनको क्या हो गया, ये चुपचाप करके प्रभु का नाम नहीं ले सकते। ऐसे ये उनके हाथ में रुमाल थे, वो रुमाल घुमा रहे थे, जिसने मफरल पहना हुआ था वो मफरल घुमा रहा था। तो मैंने मन में सोचा ये मैं कहाँ फंस गई आके। गई थी, अब बैठना पड़ना था तो मैं बैठ गई। वो लोग नाच रहे थे और मैं बैठ गई। तो अगले दिन उन्होंने स्क्रीन लगाई हुई थी और वहाँ पे एक वचन लिखा आया। वहाँ पे लिखा था जीसस क्राइस्ट इज़ द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर। तो मैंने जैसे ही उस वचन को पढ़ा मुझे लगा स्क्रीन में से वो अक्षर उड़ के आए और मेरे अंदर गए। मैंने उसे महसूस किया कि JESUS जीसस ऐसे उड़ा हुआ आ रहा है, मेरे अंदर जा रहा है। यस्टरडे फॉर एवर ऐसे करके मेरे गले के अंदर वो शब्द गए। तो मैं सोचूं मुझे क्या हो रहा है, ये मेरा वहम है या क्या चाहिए। मैं बाहर गई, 2-3 गिलास पानी के पी के आके मैं फिर बैठ गई। फिर अगले दिन फिर मीटिंग हुई। वो जॉब की स्टोरी सुना रहे थे कि कैसे अयूब के विश्वास को शैतान ने परखा था और प्रभु ने कहा था कि अयूब जैसा विश्वास मैंने किसी में नहीं देखा। तो मुझे वो स्टोरी बस अच्छी लगी थी और मैं उसके बाद मीटिंग ख़त्म हो गई और वो लोग मुझे घर छोड़ गए। फिर उसके बाद 10-15 दिन मैं वही अपने काम में बिजी, ड्यूटी में बिजी, लेकिन वो लोग रोज़ मेरे लिए प्रार्थना करते थे। वो 5 मिनट मेरे लिए रोज़ निकालते थे और मुझे भी साथ बिठाते थे और मेरे लिए प्रार्थना करते थे। और मैं यही सोचती होती कि ये पागल हो गए हैं, इनको पता नहीं क्या मिल रहा है मेरे लिए प्रार्थना करके। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुक्स दी, 3 किताबें थी छोटी छोटी, कोई 20 पेज की, कोई 30 पेजेस की। तो उन्होंने कहा कि ये ना पढ़ लेना जब भी तेरा टाइम लगे। मैंने कहा ठीक है। तो एक दिन मेरी नाइट ड्यूटी नहीं थी, तो रात का टाइम था, तकरीबन 1 बजे होंगे। मेरी नज़र उस किताब पर पड़ी और मैंने सोचा चल मैं पढ़ के देखती हूँ। मैंने उस किताब को पकड़ा और मैंने पढ़ना शुरू किया। वो विलियम ब्रदर ब्रनहम ने किताब लिखी थी, अपनी गवाही लिखी थी उन्होंने। जब मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते रात के 2:10 2:15 हो गए थे। जब मैं पढ़ रही थी उस किताब में वो वचन फिर से आ गया, जीसस क्राइस्ट इज़ द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर। जैसे मैंने वो फिर वचन को पढ़ा मुझे समझ नहीं आई मुझे क्या हुआ। मेरा शरीर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मैंने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया, होके ले के जैसे बच्चे रोते हैं मैं वैसे रोई और बहुत ज़्यादा रोई और मुझे खुद भी समझ ना आए मुझे हो क्या रहा है। और ऑटोमेटिकली मेरे घुटने मेरी बेड पे लगे और मेरे हाथ उठाए गए और मैंने बोला परमेश्वर मैं पापी हूँ। मैंने इतना ही बोला परमेश्वर मैं पापी हूँ तो प्रभु ने मेरे पापों की पूरी सीडी मेरी आंखों के सामने चलाई। उन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे तूने बचपन में एक बच्चे को पीटा था, कैसे तुझे राशन के लिए पैसे दिए गए थे, उसमें से तूने 10 रुपये निकाल लिए थे। तो ऐसी छोटी छोटी जो भी, और एक तूने नेबर की फैक्ट्री में से पेन चुराया था, लेकिन वो पेन तू घर नहीं लेके गई थी, तूने बाहर ही मिट्टी के अंदर छुपा दिया था। तब मैं बहुत छोटी थी और मुझे याद आया कि हाँ जैसे जैसे रिकॉल हो रही थी मैं माफ़ी मांग रही थी। मैंने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दो, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दो। जैसे वो सीडी ख़त्म हुई और मैंने कहा प्रभु मैं जानती हूँ मेरे गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए
वो मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानती हूँ, आइए प्रभु मेरे दिल में आइए। इतनी बात बोल के अभी मैंने अपने घुटने सीधे ही किए थे कि मेरे कमरे में वो एक आंधी, तूफान, बिजलियाँ लिशकी और जो किताब मैं पढ़ रही थी वो किताब ज़मीन पर गिरी और उसके पेजेस हवा में, जैसे पेज हिल के किताब बंद होती है फिर हिल के किताब बंद होती है, ऐसे वो थंडर मेरे कमरे के अंदर चला। किसी चीज़ ने मुझे सर से लेके पैरों के तलवों तक छुआ। मैं बोलने की कोशिश करूं, कुछ बोल ना पाऊं। जैसे वो चीज़ पैरों के तलवे तक छू के निकली तो एकदम से बहुत ऊंची आवाज़ में मेरे मुंह से निकला, यीशु। मेरी आंखें जैसे खुली और मैं इतना ज़्यादा घबरा गई कि ये क्या हुआ, ये मेरे कमरे में क्या हुआ। मैंने इमीडिएटली रात को, ये 2:20-25 का टाइम था रात के, तो मैंने उनको मैसेज किया जो नाइट ड्यूटी पे थी, लड़कियां जो मुझे चर्च लेकर गई थी। तो मैंने उनको बोला कि आज मैंने आपके यीशु को प्रार्थना की है पहली बार, तो ये मेरे कमरे में आंधियाँ, तूफान, बिजलियाँ लिशकी हैं, ये मैं बहुत डरी हुई हूँ। तो उन्होंने भी आगे से लिख के भेज दिया कि जब तू बाइबल पढ़ेगी तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैंने बाइबल तो क्या पढ़नी थी, मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी, दूर और एरिया में अपनी फ्रेंड के पास जॉब करने चली गई। मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा क्या हुआ ना, तो मैंने उसको बताया ऐसा ऐसा करके हुआ। कहती नहीं तूने सपना देखा होगा। मैंने कहा नहीं, हकीकत में मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं बहुत डरी हुई हूँ इस चीज़ से। तो उसके बाद वो चीज़ मैं भूल नहीं पा रही थी, वो एक्सपीरियंस जो कमरे में हुआ था मैं बिल्कुल नहीं भूल पा रही थी। लेकिन मुझे आंसर देने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि जिन्होंने मुझे बताना था मैंने उनके नंबर बंद कर दिए थे, मैंने उनको ब्लॉक मार दिया था। फिर वो 2015 की बात है, 2015 की, और 2016 में मेरे साथ कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ। लेकिन 2017 में मैं YouTube पे कुछ गाने सुन रही थी, तो अचानक से कोई परमेश्वर के दास वहाँ पे प्रीच करने लगे और वो यही बात बता रहे थे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुए। ये प्रभु का प्लान था, प्रभु के प्लान के अंदर था कि वो हमारे पापों के लिए मारे जाएं, और हमारे पापों की जो सज़ा बनती थी वो प्रभु यीशु मसीह ने खुद ले ली। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो जो प्रभु के, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता टूटा था वो जुड़ जाता है। तो मैंने उस चीज़ पे विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे 1% लगा कि हाँ हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। तो 99% मैं इसमें विश्वास नहीं करती थी, लेकिन 1% मुझे हो गया था। वो सिर्फ इसीलिए कि जो मेरे कमरे में हुआ था वो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, कि वो चीज़ को भूलना मेरे लिए असंभव था, क्योंकि वो मेरे साथ बीती थी। तो थोड़े दिनों के बाद मुझे एक सपना आया। मैंने एक ना ड्राइविंग लाइसेंस का एग्ज़ाम देना था। मैं प्रभु से प्रार्थना करके देखती हूँ। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह कल मेरा एग्ज़ाम है, आप गाड़ी चलाने आ जाना, यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। इतनी बात करके मैं सो गई और सुबह मुझे एक सपना आया और मेरे कमरे में कोई आया, उसने A4 का एक बड़ा पेपर लगा दिया। मैं नींद में उठी, उस पेपर को उठाया, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने साइड पे रख दी। वो दूसरी बार आया, फिर तीसरी बार, फिर दोबारा आया। जब तीसरी बार आया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा ये क्यों मेरी नींद ख़राब कर रहा है। तो फिर मैंने देखा तो सही लिखा क्या है पेपर पे। तो उस पर वो किसी चीज़ की फ़ोटोकॉपी थी और उसके ऊपर एक लाइन थी, वो मेरे से पढ़ी नहीं जा रही थी, लेकिन उसके नीचे मेरा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, 2 डेट्स और लिखी थी, कहाँ से शुरुआत है, कहाँ से एक्सपायरी डेट है, साथ में इंग्लैंड का झंडा बना हुआ था। और सुबह 12 बजे मेरा एग्ज़ाम था और मैं एग्ज़ाम के टाइम पे भी ये सोचूं कि प्रभु आप आ जाना गाड़ी चलाने। तो वो जब एग्ज़ाम हुआ, गाड़ी अच्छी चली, तो उसने बोला कि वेल डन सिमरनजीत कौर, यू आर पास। तो मैं मन में यही सोच रही हूँ कि प्रभु आपने गाड़ी बड़ी अच्छी चलाई। लेकिन जब 15 दिन बाद वो लाइसेंस बन के आया, मैं शौक थी कि वो लाइसेंस मुझे प्रभु ने पहले ही सपने में दिखा दिया था। वही डेट्स, वही मेरा नाम, वही मेरी डेट ऑफ बर्थ, वो साथ में इंग्लैंड का, वही चीज़ें जब टेस्ट देने से पहले ही हाँ, आपको दिखा दिया था। टेस्ट 12 बजे था, लेकिन सपना पहले ही आ चुका था।
फिर एक दिन मैं जब काम कर रही थी तो मुझे मेरे कानों में एक आवाज़ आती है कि ये बाइबल उठा अपने कमरे में ले जा। तो वहाँ पे एक बाइबल पड़ी हुई थी, मैंने उठाई अपने कमरे में ले गई, पर मैंने खोली नहीं। 10-15 दिन के बाद मैंने वो बाइबल को खोला और जैसे खोला तो मेरी नज़र सीधा प्रेरितों के काम 2 चैप्टर उसके 2 वचन पर पड़ी, जिस पे लिखा था कि जब चेले प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा रशी माइटी विंड में उतरा था। वो स्थान गूंज गया था जहाँ वो बैठे थे और वो सामर्थ से भर गए और वो अन्य भाषा बोलने लगे। तब मैं अपने घुटनों पर आई और मैंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा, प्रभु जिस दिन मैंने तुझे बुलाया था तो उसी दिन ही आ गया था। कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं परमेश्वर, आप बस मेरे अंगीकार की वेट कर रहे थे। तो जैसे मैंने माफ़ी मांगी और फिर से शेष शब्द उस आवाज़ ने मुझसे कहे, डर ना, मैं तेरे नाल हाँ। तब मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ लिखा हुआ है कहाँ नहीं, लेकिन वो वचन क्लियर मैंने सुने, डर ना, मैं तेरे नाल हाँ। फिर मैं कानों को ऐसे ऐसे करूं कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु अगर तो आप मेरे से बात कर रहे हैं तो मुझे 2-4 चिन्ह और दिखाइए ताकि मैं अपना पूरा विश्वास आप पे ला सकूं। फिर एक दिन क्या हुआ, ये अप्रैल 2018 की बात है, मुझे फिर से एक सपना आया। उस सपने में मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा सांप था, काफ़ी बड़ा। तो किसी दास ने आया, कोई दास आए सपने में ही, उन्होंने उसकी गर्दन को पकड़ा और उसे फेंक दिया। और मैं सुबह जब उठी मुझे पूरा सपना याद था और मैं प्रभु से बात कर रही हूँ कि प्रभु ये कैसा सपना है, ये सांप, ये दास, ये क्या चीज़ है। तो वो दास वही थे जो उस दिन YouTube पे बता रहे थे कि कैसे यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुए। मैं उनकी वेबसाइट पे गई और मुझे पता लगा कि वो 2 मई को और 3 मई 2018 को बर्मिंघम आ रहे हैं। तो अब मैं देखना चाहती थी कि क्या ये चीज़ें प्रभु की ओर से हो रही हैं या क्या है। मैंने 2 मई को और 3 मई को अपनी टिकट बुक करी और मैं बर्मिंघम चली गई। मैंने एक दिन का होटल बुक किया और 2 मई को जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो मुझे वॉमिटिंग आने को हुई और जैसे मेरे अंदर से कुछ निकला वो एक मिट्टी की तरह था। और मैं सोचूं मेरे मुंह से मिट्टी, ये क्या चीज़ है, पर मैं समझ नहीं पाई थी वो क्या चीज़ है। फिर अगले दिन 3 मई को ले हैंड प्रार्थना हो रही थी और जब ले हैंड प्रार्थना हुई तो मैंने पूरी चर्च में चिल्लाई और मेरे अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल के गई। और जब मैं उठी तो मुझे एक लेडी ने कहा कि आपको आज डिलीवरेंस मिली है दुष्ट आत्माओं से। वो बहुत ज़्यादा की गिनती में थी क्योंकि मैंने उनको महसूस किया कैसे वो मेरे अंदर से निकल के गई। मैंने फील किया उन चीज़ों को। और उसी दिन उन्होंने बोला कि जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहता है वो आज रात को हम बपतिस्मा दे रहे हैं। तो मैंने उसी रात 11:20 पे बपतिस्मा ले लिया। और बपतिस्मा लेने के बाद मुझे पता चला कि मैं क्रिश्चियन हूँ। अब मैं यीशु मसीह को मानती हूँ। हमने अपना फेथ प्रभु पे किया है और सचमुच हमने एक बैप्टिज्म लेना एक चुनाव कि हम प्रभु के पीछे चलेंगे और प्रभु के चलाए चलेंगे। जी, ये तो मेरा पक्का हो गया था कि मैं अब इसी के ही पीछे चलूँगी। मुझे नहीं मालूम था बपतिस्मे का मतलब क्या होता है, लेकिन मुझे ये था कि हाँ ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से है तो मैं लूँगी। जी, जो उनकी चीज़ें सिखाई हुई हैं, जिन्होंने बताया है, उन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में लागू करते हैं। बपतिस्मा लेना मतलब हम एक निर्णय लेते हैं, एक चुनाव करते हैं प्रभु के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में लाने का जी, और उनके आधार पे अपने जीवन को व्यतीत करने का। जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मुझे थोड़ी सी फिक्र हो गई फैमिली की। तो मैं सोचूं अब मैं क्या करूं। तो मैंने अब इतना तो जान गई थी कि सच्चा परमेश्वर यही है क्योंकि रियल एनकाउंटर हो गया था प्रभु के साथ। तो मैंने प्रार्थना की, प्रभु आज मैं छोटा सा वचन अपनी बहन को भेजने लगी हूँ, आप ही ध्यान रखना। तो मैंने एक बाइबल डाउनलोड की फ़ोन पे, तो मैंने वहाँ का वचन कॉपी किया एक और मैंने अपनी बहन को भेज दिया। मेरी बहन USA में रहती है।
तो जैसे मैंने उसको वचन भेजा और उसने मुझे फ़ोन करके कहा ये मुझे क्या भेज रही है, मैंने कहा कोई बात नहीं, पढ़ ले, ये वचन है परमेश्वर का। तो उसने वो वचन को पढ़ा। अगले दिन जब वो काम पे जाने लगी तो जैसे ही वो तैयार होके वॉशरूम से बाहर निकल के अपने कमरे की ओर जा रही थी तो उसने देखा कि एक काले कपड़े पहना बंदा उसके कमरे की ओर जा रहा है और ठीक उसके पीछे वाइट कपड़े पहने एक इंसान उसके कमरे की तरफ जा रहा है। तो उसने इमीडिएटली मुझे फ़ोन किया, उन्हें बोलती कि सिमरन ये ऐसे ऐसे करके हुआ। तो मैंने कहा जो यीशु मसीह है वो सच्चा परमेश्वर है, ये जो तूने देखा ये प्रभु की ओर से देखा। तो उसने विश्वास किया, तो उसने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। तो फिर उसके बाद मैं सोचूं चलो एक काम तो हो गया, अब मम्मी को भी वचन सुनाते हैं। तो मम्मी को तो वचन सुनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि सोचना था कि कैसे बताऊं। फिर प्रार्थना करती रही कि परमेश्वर आप तो महान हैं, आपने सारी दुनिया बनाई, आप तो अमेरिका भी जा सकते हो, आप मेरी मम्मी को जाके बताओ कि आप जिंदा परमेश्वर हो। तो दिवाली का टाइम था, उस दिन दिवाली थी और मैं काम ख़त्म करके जैसे घर आई तो मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया। मैं सोच रही थी शायद मम्मी मुझे दिवाली की विश करेंगे, तो पर उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहते कि मैंने तेरे से एक बात करनी है। मैं डर गई, मैंने कहा शायद बहन ने कुछ बोल दिया होगा। तो मम्मी कहते मैंने अपने कमरे में एक इंसान को खड़े देखा, उसका चेहरा मैं देख नहीं पाई लेकिन उसके बाल जो थे वो सफ़ेद थे और उसने वाइट कलर की लंबी नाइटी पहनी हुई थी और उसकी कमर पे सोने की बेल्ट लगी हुई थी। और मैंने मम्मी को बोला मम्मी सपना देखा आपने? मम्मी कहते मैं तेरे थप्पड़ मारूंगी, मैं सपने की बात नहीं कर रही, मैंने हकीकत में दोपहर के 3 बजे ये दर्शन अपने रूम में किसी को खड़े देखा। तो तब मुझे याद आया कि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने चिट्टा चोला पाया होया और उन्होंने कमर ते सोने दी पेटी बंदी है और उन्होंने वाल उन दे समान चिट्टे ने। तो फिर मेरे मम्मी ने भी यीशु मसीह ते विश्वास किया और वो हुण बाइबल पढ़ते हैं। आमीन आमीन। सचमुच प्रभु जीवन ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। हाँ जी, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਬਚ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਚਾਇਆ बचाया ਜਾਏਗਾ। जाएगा। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ जी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਆ ਕੀ ਹੈ। एक ही। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ हाँ जी, ਕਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਖੁਦ ਆਏ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। खुद उन्होंने दर्शन दिता और मेरे मम्मी हैरान सीगे और ये सपना नहीं सीगा, जे सपना हुंदा शायद मेरे मम्मी विश्वास ना करदे, लेकिन ये दोपहर के 3 बजे होया सी। और सगों मैं डाउट च सीगी कि सीरियसली मम्मा ने यीशु मसीह ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। सचमुच ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀ ओर ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ खुद उतर के आए और उस समय पे यीशु ने कहा हे शाउल तू मुझे क्यों सताता है। शाउल ਨੂੰ खुद प्रभु ने अपना दर्शन ਦਿੱਤਾ और ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਿਸ਼ਕ ਜਾ ਕੇ ਅਨਨਿਆਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਵਰੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं, बहुत सारी गवाहियाँ जहाँ यीशु खुद गए और अपने आप का वर्णन लोगों तक किया। ਤੇ ਹੁਣ ਮਮਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ? हाँ जी, मम्मी बाइबल पढ़ते ने, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ हाँ ਨੇ जी, लाइव मीटिंग्स देखते ने। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। बिल्कुल प्रभु महान है और सब तो अच्छी गल ये है कि प्रभु का रियल इनकाउंटर जो है वो साडे नाल होया। ਯੈਸ ਜੀ। जे मेरे नाल रियल दे विच उस दिन इदां ना हुंदा तां शायद अज मैं मसीह च ना हुंदी, लेकिन बाइबल ये कहती है कि उसने सानू पहले ही चुनिया होया जी। उन्हें सानू साडी माँ दे गर्भ च पैन तो पहला ही चुन रखिया सीगा। ये सिर्फ एक बहाना बनता है कि सानू कोई चर्च लैके गया जां साडे लई किसी ने प्रेयर कीती
लेकिन प्रभु ने पहला ही योजना साडे लिए तैयार हो चुकी सी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ जी ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਚੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ मैं परमेश्वर नहीं बदलूंगी, तू मेरा परमेश्वर रहेगा। आमीन आमीन। सचमुच ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਜੇ परिस्थितियां ठीक नहीं है ਇਹ नहीं है कि परमेश्वर ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੀ ਜੇ ठीक नहीं ਕੀਤਾ। हमेशा अपनी सारी चीज़ों को प्रभु को समर्पित रखना है। प्रभु तू कर ना कर तू मेरा प्रभु है, तू चंगा कर ना कर तू मेरा प्रभु है। जिमें अयूब के अंदर जिसने दिया उसी ने ले लिया, उसी की महिमा हो। हालेलुया। आपको परिस्थिति के अकॉर्डिंग प्रभु से प्रेम नहीं करना। बाइबल कहती है हर परिस्थिति विच आनंदित रहो, क्योंकि ये हमारा आनंद नहीं है, उसका आनंद है जो हमारे अंदर परिपूर्ण है। तो मैंने सोचा प्रभु आपने मेरे लिए कुछ अच्छा रखा होगा जी। तो मैंने अपना सामान पैक किया और मैं इंडिया आ गई। अभी मोहाली में मैं कोचिंग ले रही हूँ और प्रभु मेरे लिए अमेरिका के रास्तों को खोल रहा है। जी। तो एक दिन क्या हुआ, मैं एक चर्च को ढूंढ रही थी कि प्रभु ने चुन लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, अब कोई तो हो जो हमें आगे गाइड कर सके। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि तेरे पास थोड़ी सी दूर है, 1 घंटा लगेगा, लेकिन वहाँ पे एक चर्च है। तो उसने मुझे बताया कि कंचन मित्तल मिनिस्ट्री है। तो मैंने सोचा चल मैं पहले गवाही को सुनती हूँ। कहती हाँ गवाही है उनकी यूट्यूब पे। तो मैंने जब मम्मा की गवाही को सुना और पता नहीं एक अजीब सी एक मैग्नेटिक कह लो कि एक चुंबक की तरह एक खिंचाव पड़ा कि यही है, यहाँ ही जाऊँगी। तो अगले जो नेक्स्ट संडे आया मैंने अपनी बाइबल उठाई और क्या क्या चीज़ थी जो इसने आपको छुआ मम्मा की गवाही से? जब आप गवाही को सुन रहे थे कौन सी चीज़ ने छुआ आपको? मम्मा की गवाही छोटी गवाही नहीं है, बहुत जी। बड़ी गवाही है। मम्मा का बोला एक एक शब्द वो बहुत प्रभावशाली है। जी। कैसे मम्मा को परमेश्वर ने छुआ, जैसे कि मम्मा मसीह में नहीं थे लेकिन फिर भी प्रभु ने चुना, प्रभु ने अपनी सेवा के लिए चुना। और सच में जब मैंने मम्मा को देखा तो मुझे लगा कि इतनी हिम्मत इनमें आई कहाँ से, उनके चुनाव जो उनके प्रभु को लेकर प्रभु को लेकर। तो वो चीज़ें मुझे बड़ी बड़ी अट्रैक्ट करी। तो मैंने सोचा चलो जाके आती हूँ। तो फिर मैं आई और मैंने अपनी डायरी ली और बाइबल उठाई और मैं पीछे बैठी हुई थी और किसी ने मेरी फ़ोटो खींची होगी, क्योंकि यहाँ पे कैमरे लगे होते हैं ना, वीडियो जब बना रहे होते हैं लाइव लोगों को दिखा रहे होते हैं। तो मेरी भी वो एक फ़ोटो थी इनके पास। तो तब मैं मिली नहीं थी किसी को भी। तो मैं घर गई तो मेरी सिस्टर कहती तू चर्च जाके आई? मैंने कहा हाँ गई थी। कहती तू झूठ बोल रही होगी, नहीं गई होगी। मैंने कहा नहीं मैं जाके आई हूँ। कहती फिर ऐसा कर पास्टर जी को अगले हफ्ते मिल के आना, तो ये नंबर है यहाँ पे फ़ोन कर, पहले पूछ मिल सकते हैं या नहीं। तो मैंने उस नंबर पर फ़ोन किया और सिस्टर निशा ने फ़ोन उठाया। तब मैं नहीं जानती थी ये कौन है। तो उन्होंने फ़ोन उठाया तो मैंने बोला क्या मैं मम्मा से मिल सकते हैं? तो मेरी आवाज़ से ही उन्होंने ऐसे जैसे कभी वो मुझे मिले नहीं। पहली बार मैं आई, मैं किसी को नहीं मैंने बुलाया, मैं चली गई चर्च अटेंड करके। लेकिन जब मैंने फ़ोन किया तो मुझे निशा सिस्टर ने मुझे मेरी फ़ोटो भेज दी। कहते अपना नंबर भेजो। तो मेरी फ़ोटो भेज दी और कहते कि क्या आप ये तो नहीं हो? मैंने कहा हाँ ये मेरी फ़ोटो है। तो मैंने कहा आपने मुझे कैसे पहचाना? कहते मैं नहीं जानती। तो कहते मम्मा ने स्पेशल पूछा है कि ये लड़की कौन है। तो मैं सोचूं ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो निशा सिस्टर ने फिर बताया नहीं आज सच में मम्मा ने पूछा कि ये लड़की कौन है। तो मम्मा कहते निशा सिस्टर भी बोलते कहते हमें तो खुद नहीं मालूम ये लड़की कौन है। सच में प्रभु रिवील करता है कुछ चीज़ां, क्योंकि प्रभु अपने दासां दे नाल गल करता है अपने विषय बारे, क्योंकि हम नहीं जानते हमारा आना क्यों है उधर। ये प्रभु की योजना के तहत उधर, उसी योजना के तहत प्रभु अपने दासों से बात करता है। और जब भी उन्होंने कुछ रिलीज़ करना होता है आपकी लाइफ में तो वो आपको लोकेट कर लेते हैं। आपको समझ नहीं आता कि मैं एक बार ही आई हूँ, पर कैसे कैसे ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
बहुत समय से आप जानते हो, तो स्पिरिट एक है। इसी रीति से प्रभु का कार्य इस रीति से होता है। ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰਾ ਲੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚ ਆਈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰੰਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਆਈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਭਰ ਜਾਓ, ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਭਰ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ। ਆਮੇਨ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ, ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਖੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਵੇਦੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਦ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਉਹ ਪੁਲਪੁਟ 'ਤੇ ਆਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੋ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਮਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 12 ਤੋਂ 2 ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠਣਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਗਈ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ 6-7 ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਵਚਨ ਸੁਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਸਨੂੰ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਚਰਚ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰ, ਵਚਨ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਚਲ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ 12:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ 3 ਵਜੇ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਆਈ ਐਮ ਬਲੈਸਡ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਲੈਸਡ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬਲੈਸਡ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਮੀਨ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾ ਗਈ, ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਾਂਟਿਆ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਹੋਈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ Photos, ਥਿੰਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਲੀਵਰਡ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਲੀਵਰ ਸੀ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੂੰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਲਾਂਡਰੀ ਕਰਨ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੀ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਗਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੰਡੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਰਸੌਲੀ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰਸੌਲੀ ਜਦੋਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਸੌਲੀ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਰਸੌਲੀ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਭੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੂ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉਹ ਯਸ਼ਾਇਆ 43 ਦੀ 5 ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਡਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰ ਨਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਗੋਡਸ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ। ਆਪਾਂ ਕਦਮ ਬਾਈ ਕਦਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਚੱਲ ਉੱਥੇ, ਅਬਰਾਹਮ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਦੱਸੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੇਨ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਂਟ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਦੱਸਿਓ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅੰਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਈ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਰਚ ਚੱਲੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਮ ਦਾ ਕੈਟਰੈਕਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈंने कहा ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ फ़ोन ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭਰਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਤੇ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਸੀਗੇ, 10:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ 5 ਵਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੇ 10:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਇਟਸ ਮਿਰੇਕਲ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੂਟੀਨ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, हालेलुया, ऑपरेशन कैंसल है। सचमुच वो आश्चर्यचकित थी कि यह हो कि में गया। बहुत बारी कोई हमें कुछ कह देता है, हम अनसुने में टाल देते हैं, चलो उन्हें बोल देता, तसल्ली वास्ते कह देता। हाँ जी, पर सचमुच जो प्रभु दे जना दे द्वारा चीज़ां बोली जांदियां ने तसल्ली दे लिए नहीं है और पूरी होने दे लिए ने। और जब वो जा रहे थे वो ऑपरेशन की टाइमिंग और डेट फिक्स थी, पहले से फिक्स थी और ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, बस ऑपरेशन होना था जी। वो इंडिया नहीं है ना, वो इंग्लैंड है जी, पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती। हाँ, और सचमुच ऑपरेशन प्लान था और डन था, टाइमिंग डन सी। तो जो गए, जो चेक होया वो कहते अखा तो बिल्कुल ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਰੈਕਲਸ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਲੈਨਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਮਿਰੇਕਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਅਦਭੁਤ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਲੈਸ ਹੋਏ ਹੋ ਸਿਸਟਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਚੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਲਾਈਫ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਣੀਏ।
सचमुच प्रभु ना नाम बदलता है, ना जात बदलता है, ना धर्म ना बदलता है, धर्म बदलदा। वो जीवन ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। वही मैं सोचा कि ਜੇ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਓ, ਪਿੱਛੇ ਡਸੂਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ क्षमा ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਗਾੜੇ ਗਏ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉਠੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਓ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਸਾਡੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕੰਚਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਦਭੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਜੀਸਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਲੈਸ ਹੋਏ ਹੋ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ